बच्चों, टॉपर गाइडेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग वेक्टर में पढ़ेंगे डायरेक्शन, रिजोल्यूशन एंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। डायरेक्शन देखना है ना, एंगल निकालना और वेक्टर को रिजॉल्व करना। ये तीन चीज बहुत बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, मान के चलिए दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ये एरो वाले को बच्चों हेड बोलते हैं और ये पीछे वाले को टेल बोलते हैं। अगर दो वेक्टर का टेल एक जगह रहे या है ना, या दो वेक्टर का हेड एक जगह रहे, ऐसा सिचुएशन रहे, ऐसा ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों का हेड एक जगह है। ये दोनों केस क्या कहलाता है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहलाता है। फिर से समझ लीजिए, या तो दो वेक्टर का टेल एक जगह होना चाहिए या तो दो वेक्टर का हेड एक जगह होना चाहिए। उससे जो एंगल बनता है उसी को क्या बोलते हैं? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं। कह द एंगल ऑफ टेल टू टेल एंड हेड टू हेड between two vector is called angle of two vector। हेड हेड और टेल टेल के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, इसको थीटा से डिनोट करते हैं। इसे डिनोट करते हैं थीटा से। अगर मान के चलिए कोई ऐसे वेक्टर है, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, और बोले कि एंगल्स निकालो इसमें, एंगल्स आप देखो, तो यहां थोड़ा दिक्कत हो जाएगा क्योंकि ये जो है ना तो दोनों का हेड एक जगह है ना तो दोनों का टेल एक जगह है। तो आप किसी वेक्टर को आगे बढ़ाइए, ये वेक्टर का एरो के सामने इसको आगे बढ़ाते हैं। ये ए है तो उसी के अकॉर्डिंग इसको भी उतना ही बढ़ा लेते हैं ए। डायरेक्शन वेक्टर का बदलना नहीं चाहिए, तो सेम जितना डायरेक्शन का ये था उतना ही डायरेक्शन का ये भी ले लिए। तो ये जो एंगल होगा ये आपका एंगल बिटवीन टू वेक्टर होगा, और ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर नहीं होगा, ये एंगल होगा। ठीक है, और एग्जांपल देखिए। मान के चलिए एक वेक्टर ऐसे है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर ऐसे, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर। अब कह रहे एंगल कौन सा होगा? अब इसमें ये एंगल तो नहीं होगा क्योंकि ये एंगल इसका हेड और टेल का है। तो किसी एक को बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, तो इसी को बढ़ा देते हैं। जितना बड़ा बी है उतना ही बड़ा बी काट देते हैं, ये वेक्टर्स। तो ये एंगल जो होगा यही होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यानी जब आपको लगे कि हेड टेल एक जगह नहीं है तो आप क्या कीजिए, किसी एक वेक्टर को आगे बढ़ाइए और फिर देखिए कि है ना कि टेल टू टेल या हेड टू हेड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो वही आपका एंगल्स हो जाएगा। ऐसा होना ही चाहिए, कंडीशन ये फुलफिल करना चाहिए, हेड टू हेड या टेल टू टेल। तो ज्यादा कंडीशन में आपको टेल टू टेल ही मिलेगा। एंगल्स जो है वो 0 और 180 डिग्री के बीच में होगा। एंगल्स मिनिमम 0, मैक्सिमम कितना? 180, 180 डिग्री के बीच ही होता है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर अकॉर्डिंग टू फिगर। अब ये देखिए, ऐसा पहला क्वेश्चन है, ये 120 डिग्री दिया है और कह रहे एंगल निकालने के लिए। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो बच्चों इसको कैसे बनाएंगे देखिएगा। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हेड हेड या टेल टेल एक जगह है कि नहीं। इसका हेड है और इसका टेल है। एरो वाले को बच्चों हेड बोलते हैं और जिसमें एरो नहीं हो उसको टेल बोलते हैं। तो इसका हेड इसका टेल एक जगह है। रूल कहता है कि हेड हेड एक जगह होना चाहिए या टेल टेल एक जगह होना चाहिए। तब करेंगे क्या, जिसको आगे बढ़ाने से हमको फायदा हो उसको आगे बढ़ाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि बी को आगे बढ़ाने से कोई खास फायदा नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे,
ए वेक्टर को आगे बढ़ाएंगे और उतना ही बढ़ा लेंगे मैग्नीट्यूड में जितना बड़ा ए वेक्टर है। ये एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है, तो हम लोग लीनियर पेयर लगा लेंगे, 180 से घटा देंगे, ये हमारा थीटा जो है ये 60 डिग्री हो जाएगा और यही हमारा एंगल हो जाएगा। लीनियर पेयर आप जानते हैं 180 से घटाना पड़ता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये एंगल दिया है 150 डिग्री और बोल रहा है कि एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर निकालो। तो वही कीजिए, पहले देखिए कि जो दिया हुआ है वो एंगल होगा कि नहीं होगा। वो कब होगा? जब हेड हेड और टेल टेल एक जगह रहे। जब हेड हेड दोनों वेक्टर का हेड हेड या टेल टेल एक जगह रहे तो उसको बोलते हैं एंगल्स। यहां भी बच्चों एक का हेड है दूसरे का टेल है। इसका हेड है, जैसे ये पेन हो गया मान के चलिए, तो ये हेड है तो ये टेल है। तो हेड हेड दो पेन का है ना, आगे का पोर्शन एक जगह होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका हेड है इसका टेल है, तो हम लोग यहाँ लीनियर पहले क्या करेंगे, ए को बढ़ाएंगे और लीनियर पेयर लगा देंगे। तो ये हमारा 30 हो गया, ये एंगल कितना हो गया, 30 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये 120। अब यहां करें एंगल निकालो, तो बच्चों यही एंगल हो जाएगा, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए वेक्टर का टेल पर बी वेक्टर का भी टेल है, तो जो दिया हुआ है वही हमारा थीटा हो जाएगा। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कभी कभी लॉटरी लग भी जाता है, ये हमारा एंगल्स हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। एंगल्स निकालने आपको बोलेगा, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये आपका 150 डिग्री है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो दिया हुआ है वो एंगल है कि नहीं। तो ये जो दिया हुआ ये एंगल नहीं होगा, क्योंकि एक का हेड है दूसरे का, इसका टेल है और इसका हेड है। जबकि रूल्स क्या कहता है, रूल्स कहता है कि दोनों का हेड या दोनों का टेल एक जगह होना चाहिए। तो फिर से एक बार क्वेश्चन हम लोग पहले लिख लेते हैं दोबारा। ये हमारा 150 डिग्री है। अब हम लोग किसी एक वेक्टर को आगे बढ़ाएंगे जिससे फायदा हो। अगर आप ए को आगे बढ़ाते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं मिलता है, तो आप बी को आगे बढ़ाइए और उतना ही बड़ा खींचिए मैग्नीट्यूड में जितना है ना, ये इधर था, तो ये हमारा बी हो गया। अब आपको ये एंगल आ जाएगा, क्योंकि ये एंगल में बी का टेल और ए का टेल दोनों एक जगह है। तो यहां से आप लीनियर पेयर लगा लीजिएगा, तो 180 से घटाइएगा तो ये 30 डिग्री हो गया, यही हमारा एंगल्स। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और इसमें जो है ये दिया हुआ है 60 डिग्री, ऐसा दिया हुआ है। अब इसको बोला कि एंगल बताओ, तो सबसे पहले हम लोग इसको अच्छा से डायग्राम बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारा बी वेक्टर है और ये एंगल दिया है 60 डिग्री। अभी पता नहीं चल रहा है कि किसका हेड किसका टेल ले, तो हम लोग इसको आगे बढ़ा देते हैं। ये बी जितना है उतना ही बी यहां भी खींच देते हैं। तो आप देखेंगे कि इस ए का टेल और बी का टेल एक जगह आ गया,
तो ये एंगल हमारा है ना, दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा, वो कितना होगा, ये 60 है तो इसके सामने वाला भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये हमारा एंगल्स हो गया। ठीक है, तो बच्चों अभी आपने देखा कि दो वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं। अब हम लोग आगे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पर चलते हैं। तो ये हमारा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है। आप जानते हैं वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन जानना बहुत जरूरी है क्योंकि लंबा लंबा क्वेश्चन में डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा यूज होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसा बोलेगा, एक आदमी किसी जगह से चलना स्टार्ट हुआ, 5 किलोमीटर ईस्ट गया, है ना, 10 किलोमीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट गया, फिर लेफ्टवार्ड इतना डिग्री एंगल बनाया, फिर अपवार्ड इतना डिग्री गया, डाउनवार्ड गया, हॉरिजॉन्टल में गया, वर्टिकल में गया। मतलब वो वर्ड आप जब तक क्लियर आपका डायग्राम नहीं होगा तब तक ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो इसके लिए आपको डायग्राम अच्छा होने के लिए आपको डायरेक्शन आपको सही सही एकदम समझा हुआ होना चाहिए। तो देखते हैं वेक्टर में कितना डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो 6 टाइप का हो गया, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, अपवार्ड, डाउनवार्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पॉजिटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस, लेफ्टवार्ड और राइटवार्ड। अब सबको हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला न्यूज से। अब उसके लिए एक डायग्राम देखिए, इसको नॉर्थ बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं और साउथ बोलते हैं। इसके कॉर्नर को अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं। मान के चलिए इधर से इधर जाना हो तो इसको बोलेंगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट। जहां से स्टार्ट करते हैं उसका नाम लास्ट में लिखते हैं। ई कॉर्नर को बोलेंगे ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इस कॉर्नर को बोलेंगे वेस्ट ऑफ नॉर्थ, इस कॉर्नर को बोलेंगे नॉर्थ ऑफ वेस्ट, इस कॉर्नर को बोलेंगे साउथ ऑफ वेस्ट, इस कॉर्नर को बोलेंगे वेस्ट ऑफ साउथ, इस कॉर्नर को बोलेंगे ईस्ट ऑफ साउथ और ये कॉर्नर को बोलेंगे हम लोग साउथ ऑफ ईस्ट। ये याद रखिएगा किस कॉर्नर को हम लोग क्या बोलते हैं। जहां से स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम लास्ट में देना है। अगर आप ईस्ट से जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ तो यहां आपको आगे वाला का नाम पहले लेना है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोलना है। अगर आप नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो नॉर्थ का नाम लास्ट में लेना है, ईस्ट का नाम पहले लेना है। जिधर आप जा रहे हैं उसका नाम पहले लीजिए, जहां से स्टार्ट किए उसका नाम लास्ट में लीजिए। अगर इधर से इधर जा रहे हैं, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो नॉर्थ का नाम पहले लिखना है, वेस्ट का नाम बाद में लिखना है। ये ध्यान रखिएगा कि किसका पहले लिखना है, किसका बाद में लिखना है, नहीं तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर उल्टा कर देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए अब एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। जैसे मान के चलिए हमको बोल रहा है कि ABCD का डायरेक्शन बताने के लिए ये A वेक्टर है 30 डिग्री पर, ये B वेक्टर है 60 डिग्री पर, ये C वेक्टर है 45 डिग्री पर और ये D वेक्टर है यहाँ। तो बता रहे लोकेशन बताओ ABCD का कहाँ कहाँ होगा। तो A वेक्टर हम लोग लिखेंगे बच्चों 30 डिग्री ड्यू टू, अब देखिए A वेक्टर किधर होगा, 30 डिग्री ड्यू टू ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिखें कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखें। हम बोले थे जहां से आप जाना एंगल शुरू करते स्टार्ट करते वहां उसका नाम आपको लास्ट में लिखना है। अगर आप ईस्ट के तरफ कॉर्नर में एंगल है तो ईस्ट का नाम लास्ट में लिखेंगे, नॉर्थ का पहले लिखेंगे, तो होगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बी वेक्टर में यहां कितना है 60 डिग्री है तो लिखेंगे 60 डिग्री ड्यू टू, अब देखिए किस कॉर्नर में एंगल्स है, एंगल है वेस्ट में, आपको नॉर्थ का नाम पहले देना है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। सी वेक्टर चलेंगे, अब ये देखिए 45 डिग्री है,
अगर आप इसको लिख दिए 45 ड्यू टू साउथ ऑफ वेस्ट, और कोई लिख दिया 45 डिग्री ड्यू टू वेस्ट ऑफ साउथ। अब कहेंगे सर दोनों तरफ से तो जाते हैं, 45 डिग्री तो बीच में होता है। तो वेस्ट साउथ बोले पहले चाहे साउथ वेस्ट बोले, पहुंचना तो वही है ना। अगर किसी को हम बोल दिए कि भैया 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट ले लो, कोई दूसरा बोल दिया 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ ले लो, पहुंचेगा तो इतना वही। तो फिर इसमें तो किसी को भी पहले ले सकते हैं। तो इसीलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बुक वाला ज्यादातर 45 डिग्री का यूज ही नहीं करता, वो सीधा बोलेगा साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ। अगर डिग्री नहीं दिया रहे, सीधा बोले एक आदमी साउथ वेस्ट में 5 किलोमीटर जा रहा है, इसका मतलब 45 डिग्री में 5 किलोमीटर जा रहा है साउथ और वेस्ट के बीच में। या बोलेगा एक आदमी 10 किलोमीटर वेस्ट साउथ में जा रहा है, इसका मतलब है कि वेस्ट और साउथ के बीच में 45 डिग्री जा रहा है, इसीलिए दोनों का नाम हुआ, एंगल्स नहीं हुआ। तो जब दो डायरेक्शन का नाम हो और एंगल्स गायब रहे, तब समझ जाइएगा कि वो जो है 45 डिग्री पर क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, अब लास्ट में डी वेक्टर पर चलते हैं। डी वेक्टर देखिए साउथ पर एकदम चिपका हुआ है। कहाँ चिपका हुआ है? साउथ पर। तो इसको सीधा ड्यू टू साउथ, क्योंकि एक भी डिग्री का एंगल नहीं बना रहा है, इसलिए इसको ड्यू टू साउथ बोल देंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, जल्दी कीजिए। एबीसीडी का लोकेशन देखिए। जल्दी से बनाएंगे। चलिए मिला लीजिएगा। ए वेक्टर का लोकेशन होगा 60 डिग्री ड्यू टू, अब देखिए ये नॉर्थ से एंगल बना रहा है ईस्ट के तरफ, तो ईस्ट का नाम पहले होगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ। बी वेक्टर 30 डिग्री ड्यू टू, अब देखिए बी वेक्टर 30 डिग्री बना रहा है वेस्ट से नॉर्थ, तो वेस्ट से शुरू हुआ इसलिए नॉर्थ का नाम पहले होगा नॉर्थ ऑफ वेस्ट। सी वेक्टर देख लेंगे, सी वेक्टर डायरेक्ट साउथ पर है, सीधा लिख देंगे ड्यू टू साउथ। और डी वेक्टर के लिए, डी वेक्टर देखिए 45 डिग्री, हम बोले थे 45 डिग्री में एंगल नहीं लिखिएगा, तो सीधा लिख देंगे ड्यू टू साउथ ईस्ट, ड्यू टू साउथ ईस्ट, है ना। तो ये आप एंगल्स आप, ये हो गया डायग्राम से आप कैसे सबका लोकेशन को लिख सकते हैं कि कौन कितना डिग्री पर है। बच्चों नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट तो आपने देख लिया कैसे एंगल्स हम लोग देखते हैं, किसका नाम पहले लिखते हैं, किसका नाम बाद में लिखते हैं। अब चलते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, चलिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में अगर कोई बॉडी ऐसे मुड़ रहा है तो ये क्लॉकवाइज हो गया, और अगर कोई बॉडी ऐसे आ रहा है ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब देखिए बोलेगा कि एक आदमी क्लॉकवाइज था, है ना, सीधा जा रहा था और क्लॉकवाइज मुड़ गया 30 डिग्री में, तो आप इधर इसको मोड़ देंगे 30 डिग्री में, और बोलेगा, है ना, एक आदमी जा रहा था और एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री में मुड़ गया, इसका मतलब इधर मुड़ गया होगा 60 डिग्री में, इधर मुड़ गया होगा ऐसे, है ना। तो आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्लियर हो गया। चलिए और देखते हैं क्या है। अपवार्ड और डाउनवार्ड, ये मान के चलिए हमारा सरफेस है, इसके ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं अपवार्ड और ये नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं डाउनवार्ड।
बोलेगा कोई आदमी अपवर्ड गया 5 मीटर, तो आप ऊपर 5 मीटर कर दीजिएगा। बोले कोई आदमी डाउनवर्ड चला गया 6 मीटर, तो आप उसको वहां से नीचे डाउनवर्ड कर दीजिएगा 6 मीटर। ठीक है, चलिए, तो ये भी बहुत हार्ड नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया और इसके ऊपर वाला वर्टिकल हो गया। तो कोई बोलेगा हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, यानी वो जमीन पर जा रहा है। कोई बोलेगा वर्टिकल जा रहा है, इसका मतलब वो हवा में उड़ रहा है, सीधा जा रहा है। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल होता है बच्चों, ये वर्टिकल होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद क्या था, पॉजिटिव एक्सिस, निगेटिव एक्सिस। अब ये देखिए, आप पढ़े होंगे, यहाँ x पॉजिटिव होता है, यहाँ y पॉजिटिव होता है, यहाँ x निगेटिव होता है, यहाँ y निगेटिव होता है। तो x की जगह i रख दीजिए, i पॉजिटिव, j पॉजिटिव, i निगेटिव और j निगेटिव। तो ये पॉजिटिव एक्सिस हो गया, ये पॉजिटिव y हो गया, ये पॉजिटिव x निगेटिव, ये निगेटिव x हो गया, ये निगेटिव y। चलिए और देखते हैं इसके बाद क्या था, लेफ्ट वार्ड और राइट वार्ड। मान के चलिए आदमी इधर जा रहा था और वहां से लेफ्ट ले लिया, कोई आदमी ऐसे जा रहा था, वहां से लेफ्ट ले लिया, तो आप अपने आप को फील करेंगे, तो ये इधर मुड़ेगा तो राइट हो जाएगा, इधर मुड़ेगा तो लेफ्ट साइड हो जाएगा। या कोई आदमी ऐसे जा रहा था सीधा, है ना, तो यहाँ जो है ये हो जाएगा RHS और ये हो जाएगा LHS। तो RHS LHS आप अपने अकॉर्डिंग अपने आप को उसके जगह पर फील करके देख लीजिएगा कि RHS किधर है, LHS किधर। यानी सिर्फ नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में ही आपको थोड़ा सा ढंग से देखना है, बाकी चीज बहुत ज्यादा टफ नहीं है, जनरल चीज है जो आप इजिली, है ना, क्वेश्चन देख करके समझ सकते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, किसी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना या रिजोल्व करना। तो देखिए, जो वेक्टर ना तो x को i कोऑर्डिनेट पर हो, ना तो y, है ना, j पर हो, ना तो k पर हो, मतलब ना तो x पर हो सही से, ना तो y पर हो, ना तो, है ना, z पर हो, उसका बच्चों कंपोनेंट तोड़ना पड़ता है। क्योंकि हम लोग वेक्टर में कैलकुलेशन करते हैं तो उसके लिए i पर रहना जरूरी है, या j पर या k पर, किसी एक्सिस में रहना जरूरी। जो बीच बीच में होता है वो टूट जाता है। आप भी जानते हैं, दो नाव का सवारी एक साथ नहीं करना चाहिए, एक्सीडेंट हो जाता है। किसी एक नाव पर, किसी एक गाड़ी पर आप चढ़ें तो ज्यादा अच्छा है, एक पैर एक गाड़ी पर, दूसरा पैर दूसरा गाड़ी पर चढ़ेंगे, है ना, बहुत गलत जगह चोट लग जाएगा। तो यहां देखिए, ये कोई ये वेक्टर है जो थीटा एंगल है किससे, एक्स एक्सिस से। अब ये ना तो एक्स एक्सिस पर ढंग से है, ना तो वाई एक्सिस पर है। तो बच्चों इसको क्या करेंगे, कंपोनेंट तोड़ देंगे, है ना। अगर ये सिर्फ एक्स एक्सिस पर होता तो आई में लिख देते, वाई एक्सिस पर होता तो जे में लिख देते। ये ना तो एक्स में है ना तो वाई में है, इसका कंपोनेंट तोड़ देंगे। अब इसका कंपोनेंट क्या होगा देखिएगा, कैसे तोड़ते हैं इसका कंपोनेंट। ये दो पार्ट में टूटेगा। तो बच्चों जिधर थीटा रहे उधर कॉस थीटा लिख दीजिएगा, और जिधर थीटा नहीं है उधर हो जाएगा साइन थीटा। और कंपोनेंट टूट जाने के बाद इसका कोई वैल्यू नहीं रहा, ये खत्म हो गया, है ना। तो आपने देखा कि हमारे पास एक ऐसा वेक्टर था, एक ए वेक्टर था, और ये थीटा पर था, ना सही से एक्स एक्सिस में था, ना तो ढंग से वाई एक्सिस में था। इसको हम लोग दो पार्ट में कंपोनेंट तोड़ दिए। कंपोनेंट तो 3D में भी टूटता है ना, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में भी टूटता है।
3D हम लोग को उतना पढ़ना है नहीं। तो जनरली जो हम लोग पूरे फिजिक्स में मैक्सिमम कंपोनेंट जो पढ़ते हैं तोड़ने के लिए वो 2D में ही पढ़ते हैं, कॉस और साइन में। अब ये बच्चों इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए एक्स हो गया बच्चों, ए वेक्टर कॉस थीटा, और इसको बोलते हैं बच्चों वर्टिकल कंपोनेंट। तो ए वेक्टर वाई हो गया ए वेक्टर साइन थीटा। आप मॉड यूज कर सकते हैं, यहां आप मॉड यूज कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस थीटा में होता है, वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा में होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। कह रहे कुछ क्वेश्चंस है जिसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट तोड़ना है। मान लीजिए बच्चों ए वेक्टर है, ये 30 डिग्री पर है। दूसरा क्वेश्चन बी वेक्टर है और ये 60 डिग्री पर है। अब इसका कंपोनेंट तोड़ना है। तो देखिए कैसे टूटेगा। ये हमारा ए वेक्टर है और ये एंगल 30 है, तो ये दो कंपोनेंट में टूटेगा। एक हो जाएगा ए कॉस 30 और दूसरा हो जाएगा ए वेक्टर साइन 30, और इसका अब वैल्यू खत्म हो। उसी तरह से ये क्वेश्चन है बी वेक्टर है 60 डिग्री, तो इसका भी आप कंपोनेंट तोड़ दीजिए साइन कॉस में। तो ये जो होगा ये बी कॉस 60 हो जाएगा, ये जो होगा बी साइन 60 हो जाएगा। ये कंपोनेंट टूट गया। इसको आप एरो डाल के मॉड डाल सकते हैं, है ना, ऐसा। और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मान के चलिए ए वेक्टर हो गया, और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मान के चलिए ये ए वेक्टर हो गया और यहां से 120 डिग्री के एंगल पर है। अब इसका कंपोनेंट कैसे तोड़ेंगे बच्चों। कंपोनेंट तोड़ने के लिए याद रखिएगा कि 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि साइन कॉस जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से ही एक्सप्लेन हुआ है, और ये है ना राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगता है। अगर हम ये ट्रायंगल करें तो ये तो 90 से ज़्यादा हो जाएगा। तब क्या करेंगे बच्चों, देखिएगा इसको ध्यान से, क्योंकि ऐसा कंपोनेंट आता है तो बच्चे उलझ जाते हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता है कि अब करें क्या। तो ये हमारा बच्चों 120 डिग्री हो गया। तो आप ऐसा कीजिएगा कि लीनियर पेयर लगा करके इधर वाला एंगल निकाल लीजिएगा। तो ये आपका 60 हो गया, और आप इधर से ही कंपोनेंट तोड़ दीजिए। ये हो जाएगा ए कॉस 60 और ये हो जाएगा ए साइन 60, है ना, आपका काम हो जाएगा। तो ये निगेटिव डायरेक्शन में चला गया, पॉजिटिव बाद में आप देख लेंगे, लेकिन आपका जो है बहुत बड़ा मुसीबत, ट्रिगोनोमेट्री का मुसीबत, क्वाड्रेंट का चक्कर आपको खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मान के चलिए ए वेक्टर है और एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है, तो इसका कंपोनेंट नहीं टूटेगा बच्चों, नोट रिजॉल्व। इसका कंपोनेंट नहीं टूटेगा। कंपोनेंट उसका टूटता है जो ना तो सही से एक्स एक्सिस में रहे, ना तो सही से वाई एक्सिस में रहे। ये जब एक्स एक्सिस में है ही तो इसका कंपोनेंट क्या तोड़िएगा। ऐसा ही आदमी बिकता है जो दोनों पार्टी में रहे। मान चलिए कोई आदमी है जो राजद में भी मिला हुआ है और भाजपा में भी मिला हुआ है, तो वो देखेगा जिधर फायदा हुआ उधर चला जाएगा। और जो एकदम पक्का आरजेडी है ना, उसको आप कितना भी तोड़िएगा वो आपको तोड़ देगा, लेकिन वो खुद नहीं जाएगा। वही बात होगी। एक और क्वेश्चन देते हैं बच्चों। मान के चलिए ये ए वेक्टर है और ये जो है 150 डिग्री है, तो इसको आप ऐसे ही कर लेंगे,
है ना। आप इसको क्या करेंगे, ये 150 डिग्री है और ये हमारा ए वेक्टर है, तो आप इसको बैक से ही रिजॉल्व कर लेंगे। तो ये नीचे वाला 30 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कॉस 30 और ये हो जाएगा ए साइन 30। अब इसका वैल्यू खत्म हो गया। अगला एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मान के चलिए ये 30 डिग्री। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, तोड़ते हैं। ये हमारा ए वेक्टर है, ये 30 है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट तोड़ेंगे। तो जिधर थीटा होता है बच्चों उधर ऑलवेज कॉस थीटा, क्योंकि उधर बेस हो जाता है तो ऑलवेज कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा ए साइन 30, और जिसका कंपोनेंट टूट गया उसका वैल्यू खत्म हो जाता है। तो आपने देखा ये क्या था, ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर था। चलिए